ईश्वर ने घोर तपस्या की, माया में उन्हें फंसाया है। वाह भाई। ऋषि जब तपस्या करने गए भीमांड, तो इंद्र घबरा गया। इंद्र कहने लगा अगर ये सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो हम जो थोड़ा मान सम्मान में मिल रहा है ना, सब इंद्रदेव के नाम से नहीं पुकारेंगे, मुझे नमस्कार नहीं करेंगे, शब्द उच्चारेंगे, क्योंकि नाम मात्र की भक्ति करके इंद्र ने जो है इंद्रलोक को जीत लिया था। इंद्र का कहना है कि कोई ऐसा विजेता ना हो जो हमारे ऊपर पहुंच जाए। क्यों? पांडाल में बैठे तो काफी लोग हैं, भक्ति का भाव सबके पास है, लेकिन सबका फल अलग अलग है। क्यों? किसी के मन में कुछ और चल रहा है, किसी के मन में कुछ और चल रहा है, किसी के मन में भगवान के प्रति 10% भक्ति है, किसी के मन में भगवान के प्रति 100% भक्ति है। पांडाल में बैठे तो सब लोग हैं, लेकिन भक्ति का असर ये अलग अलग दिखाई पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि एक ही जैसा फल सबको मिलेगा। कोई मोबाइल चला रहे गुरुजी। तो कहने का तात्पर्य है, जब इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा तो इंद्र ने जो है सबसे पहले उर्वशी, रंभा, मेनका को बुलाया है। ये कौन है? उर्वशी, रंभा, मेनका कौन है? ये वैश्याएं हैं। बढ़िया जब आई तो महाराज को प्रणाम किया, और जैसे महाराज को प्रणाम किया तो महाराज कहने लगे मेरा एक काम करना है। तो उर्वशी, रंभा, मेनका कहने लगी महाराज आज अचानक कैसा काम पड़ गया है, और फिर इस वक्त रात्रि के ठीक 11 बजे। महाराज कहने लगे ये पृथ्वी लोक पर जो देख रही हो ना, भीमांडु नाम का एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, ये हमारे लोक को जीतना चाहता है। जरा सी अगर भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो उसको देवी देवता अच्छा सा वरदान दे करके इसे मोक्ष को प्राप्ति दिलाएंगे। ये यहाँ का राजा बन जाएगा और हम प्रजा की प्रजा रह जाएंगे। भीख मांगेगी कटोरा लेकर के। तो रंभा बोली महाराज मुझे क्या करना? तो इंद्र कहने लगे ना तो रंभा का काम है ना तो ये मेनका का काम है। उर्वशी से बताया जाओ तुम 16 श्रृंगार करके आओ। उर्वशी जो थी तीनों में से सबसे सुंदर थी। उर्वशी, रंभा, मेनका ये दोनों जो है इतनी दिखने में सुंदर नहीं है जितना उर्वशी सुंदर है। उर्वशी 16 श्रृंगार करके महाराज के पास आई। तो महाराज कहने लगे जाओ भीमांड की तपस्या को भंग कर दो ताकि ये आगे बढ़ न पाए। तो उर्वशी कहने लगी जो आज्ञा महाराज, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तो भीमांड कहने लगे तुम्हें करना होगा पति पत्नी की तरह रहना होगा, और जब तक उसके संतान न पैदा हो जाए तब तक तुम वहां से नहीं आओ। देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करके उर्वशी वहां से चल पड़ी। कि उर्वशी और ऋषिवर मिलकर नित नूतन नए विहार किए। उर्वशी और ऋषिवर मिलकर नित नूतन नए विहार किए। उर्वशी गर्भ से श्रृंगी ऋषि कुछ समय बाद उत्पन्न हुए। आज भैया उर्वशी के गर्भ से महाराज श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। विचार कर रहे होंगे उर्वशी तो वैश्या, इसके द्वारा भगवान श्रृंगी ऋषि महात्मा का जन्म कैसे होगा?
जिस समय भीमांड तपस्या कर रहे थे वट वृक्ष के नीचे, ये उर्वशी आई और पायल की झनकार से, चूड़ी की झनकार से महाराज को रिझा लिया। महाराज का कंठी माला जमीन में गिर गया। महाराज कहने लगे, देवी कहां से आई हो? क्या तुम्हारा नाम है? कहां की रहने वाली हो? कहां तुम्हारा धाम है? देवी बैठ गई, कहने लगी, महाराज मेरा नाम उर्वशी है, मैं इंद्रलोक से आई हूं, इंद्र परी हूं। महाराज तब भी नहीं समझ पाए। महाराज ने विचार किया, भगवान ने साक्षात हमारे लिए जो है इंद्र परी ये सुंदर स्त्री भेजा है, भगवान को नहीं अच्छा लग रहा कि हम भक्ति करें। तो श्रृंगी ऋषि जो है ये भीमांड जो है तपस्या भंग करके और पुनः जो है कुटिया बना लिया और बढ़िया से रहने लगे। और ये गंधर्व विवाह हो गया। गंधर्व विवाह भैया भावर आवर नहीं पड़ी, सब ऐसे सब हुई गो, मांग आंग सब भरी गई जंगल में। गंधर्व विवाह देखे हो? कितने लोग देखे बताओ? अम्मा गंधर्व विवाह मंदिरों में हो जाता है, 2 मिनट में पता ही नहीं चलता है, भैया लेके आएंगे बहुरिया, घर में प्रवेश करो। मंदिर में गए, सिंदूर उठाया और धड़ाम से भर दिया, गेंदा की पुष्प की माला ले जाए, उनका पहना दिन, उनका पहना दिन बिया हुई गो। हाँ, कोर्ट कचहरी से विवाह होने लगे। लेकिन ये गंधर्व विवाह तो सबसे बढ़िया, घर वालों को पता भी नहीं, बहुरिया घर में आ गई है। इधर भैया जब महाराज ने विवाह कर लिया तो भीमांड को जो है माया मोह के चक्कर में ऐसा फंसाया, महाराज जो है भक्ति भूल गए, अपने घर वालों का नाम भूल गए। बढ़िया से कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहने लगे। धीरे धीरे कुछ समय तो व्यतीत हुआ। जब वो गर्भवती हुई उर्वशी कहने लगी, महाराज तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो महाराज कहने लगे, जब आई थी तब नहीं पूछा था। तो उर्वशी कहने लगी, मैं जिस कार्य के लिए आई थी मेरा कार्य हो गया, अब बताओ अब कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले? महाराज कहने लगे, मैं ब्राह्मण वंश का रहने वाला हूँ। अयोध्या से ठीक जो है 30 किलोमीटर दूरी पर गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है रायपुर। तो भैया देवी कहने लगी, मैं वैश्या हूं, इंद्र परी यानी कि इंद्र के दरबार में हमेशा नाच गाने के लिए आया करती हूं, इसीलिए देवराज इंद्र मुझे 3 वैश्याओं में से एक मानते हैं। मैं वैश्या परिवार से हूं महाराज, तुम तो ब्राह्मण परिवार से थे और ब्राह्मण का वैश्य से नाता जुड़ गया महाराज, अब क्या होगा? महाराज कहने लगे, चुप हो जाओ, जो होना था सो हो गया, अब शांत हो जाओ, इस बात को मत फैलाओ, नहीं तो जगह जगह पर मेरी बदनामी होगी। आज का अगर समय होता तो देर नहीं लगती, जैसे वो आई थी श्री देवी तैसे मीडिया वाले पहुंच जाते, टेलीविजन अखबार के द्वारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध करवा देते। क्यों? लेकिन समय का परिवर्तन, उस समय जानकारी ज्यादा किसी को नहीं पहुंच पाती, ज्यादा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि न जाने कौन कहां पर रहता, तब तो खत लिख लिख करके भेजे जाते थे। तब मीडिया पत्रकार लोग बहुत कम, ना के बराबर। तब पत्रकारिता जो है हाथ के द्वारा लिखी जाती थी, हाथ के द्वारा पेपर तैयार किए जाते। अब मशीनें चल रही हैं, देर ही नहीं लगे 2 मिनट में पेपर छप जाते। सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये डिजिटल इंडिया हो गई। भारत कितना आगे पहुंच गया है बताओ। माताओं, अपने यहाँ उल्टा सीधा चलने लगा, जैसे लोग कहते जितने डिजिटल इंडिया हुई उतने सब लोग डिजिटल भी हो गए। कि भारत की कंपनियों में ये बनने लगा जब से आता है, भारत
देशवासी तभी से कहने लगे टाटा है। क्यों हैं? चक्की का आटा खा खा करके सब लोग टाटा बोलते हैं। तब के समय में था चक्कियां घर में लगती थी, जितना खाना बनाया जाता, जैसे आज एक पसरी खाना बनेगा, आटा तैयार कर लीजिए, एक पसरी गेहूं ले जा करके उसमें तुरंत जो है आटा बना लिया गया। क्यों माँ? अब वो सिस्टम नहीं रह गया। अब ना तो ये कर भी नहीं पाएंगी, जो नई नवेली आती है घर में, बस की नहीं है। अब बेल भी नहीं पाती हैं, आटा मार करके। कहा बात भैया, कहाँ गए लाइट?